सोनाव पैरादी फॉस्फेट लिमिटेड। अब देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, फर्टिलाइजर से बिलोंग करता है और यहाँ पर ना ये स्टॉक के अंदर कुछ बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो डेट थी और डेप्ट में भारी कमी आई है। और यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर सेकंड बेस्ट नंबर दिए हैं क्वार्टरली अगर आप देखें Q2 में। बट यहाँ पर ना अब यही इंतजार कर रहे हैं शेयर होल्डर्स कि ये आउट परफॉर्म कर दिखाएगा। और यहाँ पर ना आप एक अगर इनके प्रोमोटर पर जाएंगे तो ऑलरेडी इनकी एक जो लिस्टेड कंपनी है वो आपको देखने को मिलेगी, ज्वारी ग्लोबल ऑलमोस्ट। तो अच्छे प्रमोटर ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि फर्टिलाइजर में अगर आप डेट देखेंगे तो ज्यादातर कंपनियों के पास डेट है। बट हमें वैल्यूएशन वाइज चलना होगा, वैल्यूएशन से बाकियों की कितनी है, इनकी कितनी है, इनका जो प्रॉपर ईपीएस जो हम कैलकुलेट करते हैं हर कंपनी का, वो हमें देखना होगा कि कितना चेंज आया है और आगे का प्रोजेक्शन क्या है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर ही आपकी वैल्यूएशन को यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा और तभी आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ना वो आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। तो अभी लिस्टिंग का बहुत टाइम नहीं हुआ है। अगर आप देखें 2022 में लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की और इसका जो हाई है वो रिसेंटली रहा है आपका 75 और इसने जो है वो पिछले साल का जो हाई है उसको क्रॉस करके दिखाया। बट क्या हुआ है कि वहां से सेलिंग आई है और सेलिंग के बाद ये स्टॉक आ चुका है 64.50। तो एक दायरा है कि आप कह सकते हैं कि 75 रुपए हायर साइड और पिछले साल का जो लोएस्ट लेवल है 37.70, इसी ये स्टॉक जो है वो इसी दायरे में घूम रहा है। बट यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो डेट पहले काफ़ी ज़्यादा था, अब वो कम हो चुका है। तो ईपीएस जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो इम्पैक्ट करेगा, इंक्रीज होगा तो वैल्यूएशन सस्ती होगी। सस्ती होने के बाद यहाँ पर जो है ना आपका तेजी बन सकती है स्टॉक के अंदर। तो अभी आप फंडामेंटल में अगर आप देखेंगे इस कंपनी का तो 1.96 का ईपीएस है, यानी प्लस में अर्निंग पर शेयर है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। और यहाँ पर आपका जो पी रेशियो वो 32.90 है, बट आपका जो इंडस्ट्री पी है वो 21.17 है। कहीं ना कहीं ये एक रीजन है कि आपकी वैल्यूएशन जो है ना वो पीयर कंपैरिजन अभी भी हायर साइड है। तो यहाँ से आप कितना और ज्यादा यहाँ पर जो है ना पी रेशियो, या कहेंगे कि अगर स्टॉक बढ़ता है तो वो पी रेशियो इंक्रीज होगा, तो आप कितना यहाँ पर डिमांड करते हैं वैल्यूएशन और हायर साइड जाने की, क्योंकि ऑलरेडी आपकी हायर साइड है अभी भी। दैट्स वाई कहीं ना कहीं एक रीजन ये बनता है कि यहाँ पर ना कोई एक अपसाइड जो है वो बड़ी नहीं बन सकती अभी हाल फिलहाल में। अगर आप देखें स्टॉक चल सकता है देखिए शॉर्ट टर्म में, बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ना ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आपका हायर साइड का जो पी रेशियो है वो वैल्यूएशन बहुत हाई रहेंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। बट यहाँ पर अगर कर्ज कम होगा तो कर्ज की जो रीपेमेंट करी जाती है भैया वो यहाँ पर आप देखिएगा कि वो नहीं होगी और वो आपका सीधा जुड़ता हुआ नजर आएगा प्रॉफिट में, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में, जो कि आपका ईपीएस जो है इंक्रीज करने में हेल्प करेगा और वही यहाँ पर वैल्यूएशन को सस्ती या महंगी करता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू है आपकी 42 रुपये 17 पैसे। कोई हायर साइड तो वर्क कर नहीं रहा है, स्टॉक 65 रुपये में वर्क कर रहा है। ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.53 टाइम मिलता है। तो कोई बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो हायर साइड स्टॉक वर्क नहीं कर रहा है। वैल्यूएशन जहाँ पर है एक अट्रैक्टिव लगती है, हालांकि थोड़ी सी महंगी है, बट फिर भी एक दायरे में रहकर ये काम करेगा, ये समझ में आता है। कोई बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर फैक्टर नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। तो अभी अगर आप कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखेंगे तो नेट सेल के हिसाब से आप कहेंगे कि भैया इसका मार्केट कैप तो 5,000 करोड़ के समथिंग है। 5,000, जी हाँ 5,000 5,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टार्टिंग मिड कैप कंपनी है। अगर आप देखेंगे इस हिसाब से तो यहाँ पर ना बेस्ट क्वार्टर रहा है, सेकंड बेस्ट क्वार्टर रहा है, क्योंकि हाईएस्ट जो क्वार्टर 10 क्वार्टर का अगर आप देखेंगे 10 क्वार्टर्स का, तो हाईएस्ट क्वार्टर का यहाँ पर रहा है ऑलमोस्ट 4,398 करोड़ की नेट सेल। और ये आपका जो Q2 आया वो 3,683 करोड़ की नेट सेल है, जो कि अगर आप देखेंगे 10 क्वार्टर में तो आपको देखने को नहीं मिला है। इसीलिए सेकंड बेस्ट क्वार्टर आप कह सकते हैं। यहाँ पर ना ये मायने रखता है। अगर आप इस क्वार्टर की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में क्या हुआ है कि क्वार्टर दर क्वार्टर लॉसेस में थी कंपनी पिछले क्वार्टर में Q1 में, जो कि प्रॉफिट में आ गई है। इसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट में आया, प्लस में आया है, तो ये एक अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 51 करोड़ से नेट सेल बढ़कर
89.43 करोड़ रुपए की पहुंच गई है। तो आपका ईयर ऑन ईयर बेस्ट क्वार्टर है और क्वार्टर दर क्वार्टर आप प्रॉफिट में आ गए हैं, ये एक अच्छी बात है। इवन अगर आप देखेंगे तो पिछले और क्वार्टर में 9 करोड़ के ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। उसके एक पिछले क्वार्टर में देखेंगे, अगर आप देखेंगे 2022 दिसंबर में, तो 180 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन लगातार 2 क्वार्टर बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, ये क्वार्टर बेस्ट यहाँ पर निकला है। तो अभी आप कर्ज की बात करें तो कर्ज यहाँ पर ना, अगर आप देखो दीपक फर्टिलाइजर का भी अगर कर्ज देखेंगे तो 3,992 करोड़ रुपए, 3,992 करोड़ रुपए। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर दीपक फर्टिलाइजर वर्सेस यहाँ पर पैरादीप। अगर आप करते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहीं पर आपका 5,000 करोड़ के आसपास का कर्ज था इस कंपनी के ऊपर, जो कि घटकर कहीं ना कहीं लग रहा है 3,885 करोड़ रुपए यहाँ पर निकल के आया है। तो घटे ही है ऑलमोस्ट। आप देख लीजिए, पिछली बार मैंने जब कवर किया था बहुत पहले, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ये ना, इस पर भरोसा बहुत है। जैसे आप म्यूचुअल फंड का देख लीजिए, इस स्टॉक के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा पैसा लगा है म्यूचुअल फंड्स का, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो कर्ज कम हुआ है। कर्ज, ये एक अच्छा साइन, ये एक बेहतरीन साइन है। और ये आपको सबसे बड़ा डिफरेंस देखा, देखिए दीपक फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर में अगर आप देखो 13,000 प्लस करोड़ की नेट सेल है आपकी पैरादीप फॉस्फेट की। बट अगर आप देखेंगे तो दीपक फर्टिलाइजर भी उसमें पीछे है, काफी कंपनियां बहुत पीछे है पैरादीप फॉस्फेट से। लेकिन यहां पर बात यही आ जाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिट इतना नहीं जनरेट कर पा रहे। अब आप दीपक का देखिए कि इनसे कम नेट सेल है, बट 1220 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट करके दिखाया है, जबकि कर्ज इतना है। इनकी भी पेमेंट गई होगी, सिंपल सी बात है, डेट के लिए पेमेंट जाती है, उसको सब कट करने के बाद यहां पर 1220 करोड़ का प्रॉफिट है, मायने रखता है, ये मायने रखता है। और पैरादीप फॉस्फेट यही 304.19 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है पूरे साल में। 2023 मार्च के हिसाब से देखें, 2022 मार्च से लेकर 2023 मार्च तक का ये आपके सामने। सो दैट यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं हो पा रही। नेट सेल है, कमाई ठीक है, बट यहां पर जो है आपका प्रॉफिट जो है ना, उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हुआ है। सो कुछ माइनस पॉइंट्स अभी भी बने हुए हैं पैरादीप फॉस्फेट के अंदर, पीयर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे। और यही मैं आपसे बात बता रहा हूं कि जिस तरीके से डेट में कमी आएगी ना, उसी तरीके से यहां पर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। अर्निंग पर शेयर तभी इंक्रीज होगा जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है। किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट बहुत मायने रखता है उसकी वैल्यूएशन पर, नेट सेल नहीं, बल्कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अर्निंग पर शेयर किसी भी हाल में इंक्रीज होना चाहिए। इवन अगर आप पैरादीप के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट अगर आप देखेंगे ना, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 7% का मार्जिन निकल के आया है। और यहां पर 2 क्वार्टर में सबसे बेस्ट है, 2 क्वार्टर बाद सबसे बेस्ट आया। अदरवाइज आप देखेंगे 8%, हाईएस्ट आपको 14% था सितंबर 2021 में। यानी कि 2 साल बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहां पर जो है ना मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन 50% की गिरावट आ गई। 2021 में यहां पर जो है ना 14% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, सबसे हाईएस्ट मार्जिन था, और यहां पर ना 7% है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, जो कि मार्जिन जो है ना वो स्लिप कर रहे हैं। और ये यहाँ पर ना, मतलब एक यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग मार्जिन को देखना। कई सारे स्टॉक नंबर्स आते हैं ना, नेट सेल बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, बट ऑपरेटिंग मार्जिन गिर गए हैं, तो वो उतने पर ही टूट जाता है अच्छे नंबर के बावजूद। और लोग यहाँ पर ढूंढते हैं कि अच्छे नंबर आए थे, चला क्यों नहीं। दैट्स वाई ये एक रीजन बनता है, एक बहुत बड़ा रीजन होता है ऑपरेटिंग मार्जिन। कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट थी उससे हमें ये समझ में आया कि देखिए यहां पर सब कुछ बढ़िया है, बेहतरीन है, भरोसा भी बना हुआ है सबका, लेकिन अभी कंपनी जो है ना वो अभी वेल स्टेब्लिश्ड नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि काफी अप्स एंड डाउन्स हैं प्रॉफिट को लेकर, और प्रॉफिट बहुत मायने करता है। नेट सेल वगैरह तो बढ़िया है, ठीक है, बट प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं निकल कर आ रहा है। तो यहां पर इसी वजह से कहीं ना कहीं पैरादीप फॉस्फेट पर दबाव है, और ये यहां पर शेयर होल्डर्स को इंतजार करना ही होगा कि भैया डेट में और ज्यादा कमी आए, और यहां पर ना आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता नजर आए। और सीधी सी बात है, आप ईपीएस कैलकुलेट हर बार करिए, मेरा तो कहना यही है। आप सीखते रहिए अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करना, आप सीखते रहिए पी रेशियो को कैलकुलेट करना, तो वो यहाँ पर है। तो जिस हिसाब से पी रेशियो है, वैल्यूएशन जो है ना वो यही कह रही है कि भाई अभी वैल्यूएशन थोड़ी सी स्टिल महंगी है, बाकियों के कंपैरिजन महंगी है। बट यहां पर एक कोई बहुत 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 बड़ा रिस्क फैक्टर यहां पर अभी हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि हाँ, ये महंगी वैल्यूएशन के चलते अगर कोई मार्केट में गिरावट आती है तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक भी थोड़ा सा डाउन आए। कोई बहुत अपसाइड का यहां पर चांस अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कर्ज यहां पर कम होगा,
इस हिसाब से ये कंपनी ना अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले कुछ क्वार्टर के बाद। तो अगर आप देखेंगे चार्ट पर, तो चार्ट पर कुछ इस हिसाब से जब से ये लिस्टिंग हुई है तब से आपके सामने चार्ट है और ये फॉलो कर रहा है ट्रेंड लाइन को। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर चलता है ये स्टॉक। और अभी भी जो घूमा है ये स्टॉक 75 का हाई लगाकर, ये स्टॉक जो घूमा है वो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। मुझे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखता है। खैर ये ट्रेंड लाइन ना आप ड्रॉ कर लीजिए, अगर आप शेयर होल्डर हैं पैरादीप के, आप होल्ड करते हैं तो आप ये ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है और इसके नीचे चलना स्टार्ट करता है तो फिर पैरादीप के लिए ये स्टॉक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेरे हिसाब से यही है कि यहाँ पर अगर किसी को पैरादीप अच्छा लगता है, कोई पहले से यहाँ पर रिसर्च करके बैठा है, मेरे ख्याल से आपको छोटा छोटा यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, कोई बड़ा पैसा अभी नहीं लगाना चाहिए। ये आप बात समझिएगा कि कोई बड़ा पैसा लगाने की अभी हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं है, आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में देखिए स्टॉक तो 10% 20% तो चल जाता है, बट उसके बाद एक गिरावट आती है, जहाँ से चलता है वहीं पर आ जाता है या उसके इर्द गिर्द आ जाता है। तो वो एक सिंपल सी बात है, उसके पीछे का फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। अब स्टॉक तो चले गई ना 5-10 रुपये, तो एक मूव दिखाएगी, 4 महीने में तो दिखाई देगा, इतना मूव तो दिखाएगा ही भाई साहब। ये तो चलता ही है स्टॉक्स के अंदर, हर स्टॉक के अंदर चलता है। ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सबके लिए ये तो चलना ही है, रोज का हिसाब है। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं यही कहूँ कि SIP के तौर पर लीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है पैरादीप को तो SIP के तौर पर लीजिए। SIP छोटे छोटे अमाउंट डालिए, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अभी इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी हो सकता है कि एक डाउनसाइड दिखा दे ये स्टॉक, लेकिन कोई बहुत मेजर डाउनसाइड दिखा दे ये पॉसिबल नहीं दिखता है। अभी करंट सपोर्ट की बात करें तो 64 रुपए एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल दिखाई देता है पैरादीप फॉस्फेट के अंदर। और अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि ये 58 से 59 ये एक सपोर्टिंग रेंज काम आएगी बहुत अच्छा, जो कि आपका ट्रेंड लाइन से गुजरती है। तो अगर ये स्टॉक डाउन जाता है, 60 रुपए के पास जाता है, 49 रुपए के आसपास जाता है, 59 के आसपास जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2 साल से ये ट्रेंड लाइन से चल रहा है ये स्टॉक, जो कि मैंने आपको पिछले यहाँ पर दिखाया है अभी। तो उसी हिसाब से आप देखिए कि यहाँ पर ना सपोर्ट लेकर चला, अगर गिरावट आ रही है तो उसी जगह से सपोर्ट लेकर घूम जाता है, और अभी ये सपोर्ट लेकर ही घूमा है, तो ये यहाँ पर नोट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 58 से 59 ये एक बेस्ट यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल कहीं ना कहीं मुझे दिखता है, जो कि यहाँ पर है, ट्रेंड लाइन भी है। और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं और इसके नीचे अगर यहाँ पर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है ये स्टॉक विद हैवी वॉल्यूम्स, तो फिर यहाँ पर गिरावट आ सकती है। वो कितनी हो सकती है? पॉसिबल है कि 10% हो जाए, पॉसिबल है 20% हो जाए, ये भी यहाँ पर है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के अंदर, क्योंकि 2 साल से लगातार ट्रेंड लाइन को यहाँ पर लेकर चल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ ये 58 से 59 का जो सपोर्टिंग रेंज है वो भी आप नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये आपके काम आने वाला है। बाकी अपने जो ब्रोकर हैं या एडवाइजर हैं उनसे आप सलाह लीजिए पैरादीप के ऊपर। मुझे लगता है SIP के लिए बढ़िया है ये स्टॉक, लेकिन एक साथ कूद कर पैसा डालना यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ पर देखिएगा। अभी भी दिक्कतें हैं, कर्ज कम हुआ है एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल देखें तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। ये पहला क्वार्टर है, अगर आप देखेंगे सेकंड बेस्ट है, बट पहला क्वार्टर है, कुछ दिक्कतों से बाहर निकला है। अभी फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो काफ़ी डाउन हो गया था, तो इस बात को नोट करना चाहिए इन शेयर होल्डर्स को। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।